कह रहे बता दीजिए अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, बोलिए। सब जानते हैं मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कौन है और इस तरह की बातें कर कर ध्यान भटकाने की कोशिश ना की जाए। लेकिन मैं आलोक जी से नहीं, आलोक जी हो गया, बहुत लंबा बोले आप, बहुत चाव से मैंने सुना। सुन लीजिए ना, बोलिए। हाँ बोलिए शाह जी, बोलिए। मैंने बहुत चाव से आपकी बात सुनी, बहुत मजेदार आपने बात की, बहुत चाव से मैंने सुनी। अच्छा लगता है कभी कभी फैक्ट से हटकर फिक्शन की बात करना, बहुत अच्छा मनोरंजक रहा आपकी जो भी आपका प्रस्तुत आपने किया अभी भी। लेकिन देखिए, जब पतंग उड़ाते हैं ना, तो पतंग कभी कटती है तो मांझा होता है, बड़ा तीखा होता है, तो मांझे से लपेटते हैं ताकि जितना मांझा बच जाए। तो इतना तो ना फेंकिए और इतना तो ना आप, लेकिन लपेटने लायक ना रहे, क्योंकि लपेटने लायक भी नहीं हो रहा है। क्या बात करते, 1 करोड़ वोटर हुए हैं, ये मतलब ये हद भी होती है ना। तो भाई साहब थोड़े बच के चले, बिकॉज बहुत ज्यादा मजाक बन जाता है। आप बात कर रहे थे मीटिंग्स की, शिष्टाचार की जरूरी मीटिंग व्यवहारिक तौर से जो इतनी जरूरी है, जो ओम बिरला साहब ने, स्पीकर महोदय ने रखी, उसमें राहुल गांधी नदारत थे। अच्छा, यहाँ पे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनको रियलाइजेशन हुआ, उनको ये रियलाइजेशन ये हुआ, उनको ये आभास हुआ कि भाई एसआईआर और वोट चोरी की बात मैं पार्लियामेंट में तो कर रहा हूं, लेकिन बिहार में तो कोई कर नहीं रहा है। तो भागे भागे वहां गए, पर भागे भागे जब वहां गए तो उनको रियलाइज ये हुआ कि एसआईआर की कोई बात कर ही नहीं रहा है, और ना उनके बीएलए कर रहे हैं, ना उनके कार्डर्स कर रहे हैं। तो बेचारों ने पूरा बदल दिया और एक और फेरिस पढ़ने लगे। तो कब तक ये कोचिंग, ट्यूशन, अंधेरे में तीर मारना चलेगा? आप ये खुद बताइए, कितना लाग लपेट करेंगे, कितना फेंकेंगे, कितना हाकेंगे भाई, कभी तो रुकेंगे। मतलब बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं आलोक जी, थोड़ा आपको बचना पड़ेगा। दूसरी बात और जरूरी बात, अब आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप आगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री, वो हो जाएगा। अब सब जानते भी हैं, नीतीश बाबू बनेंगे, और नीतीश बाबू के नाम पर क्या के अधीन ही सारे इलेक्शन लड़े जाएंगे। आप भी शाजिया कह दीजिए, आज ये सर्वे जो है वो बकवास है, आप भी कह दीजिए। आमतौर पर आप लोग सर्वे को ऐसे, मैं नहीं कहूंगी, मैं बताऊं, हालांकि सर्वे, मानक जी, हालांकि ये सर्वे ऐसी बातें दिखाता है और इंडिकेट करता है कि इतनी मजबूत हालत जो एनडीए की रही है वो मजबूत ना हो, मामला कहीं पे डावाडोल है। लेकिन मैं ये गुस्ताखी नहीं करूंगी, मैं खुद पत्रकार रही हूं और मुझे लगता नहीं है कि मेरी जगह है कि मैं आक्षेप लगाऊं। मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि जब इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा एक प्रेस वार्ता करके बहुत सारे झूठों के पुलंदे का पर्दाफाश किया और बहुत ही कठिन सवालों का, जो सवाल एक नैरेटिव बने हुए थे, उसके बारे में पूरा रुख साफ किया, तो ये क्या सर्वे उससे पहले था या सर्वे उसके बाद था? छोटी सी बात में जानना, उससे पहले था इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले का सर्वे था, उससे पहले का था जी। तो ये मैं जरूर कहूंगी, और मैं बिल्कुल तो ना मैं आक्षेप लगाऊंगी, और मुझे लगता है बहुत मुश्किल काम होता है करना, और होता है कभी कभी कि हमारी पार्टी की जो हम सोचते हैं इतनी मजबूती से, इतनी मजबूत ना हो। लेकिन हम उन लोगों में से नहीं है कि रोना पीटना मातम शुरू करते हैं। आप देखिए कितना राहुल जी ने कितना मातम किया है हमेशा। तेजस्वी यादव, क्यों करे वो वोट वाइट के सर्वे में तेजस्वी यादव पहले भी आगे थे, इस बार भी आगे हैं। ये सर्वे ऐसा नहीं है अभी किया गया है, उससे पहले भी किया था अमिताभ ने। अरे तेजस्वी, अरे वहां पे देखिए, वहां पे क्या कुछ हो रहा है, भाइयों में क्या हो रहा है, उसका असर उनके कार्डर्स पे क्या पड़ रहा है, मैं उन पर कुछ नहीं कहना चाहूंगी। लेकिन आप देखिए एसआईआर के मुद्दे पर आपने सीएसडीएस की भी बात की, किस तरह से डेटा को या तो डिस्टॉर्ट किया गया जानबूझकर, या गलत इंटरप्रेट किया गया है, या अनजाने में सब कुछ हुआ है। अब वो डेटा को लेकर उसमें मीडिया ने भी काम किया और बहुत सारी चीजें सामने आई। सोचिए, उससे भागकर जो इंसान हलफनामा नहीं लिखता, हलफनामा क्यों नहीं लिखता? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी ऐसी झाड़ लगाई है और कहा है कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर की बात तुम कर रहे हो कि चाइना को दिया जमीन, कोई प्रमाण है? तो प्रमाण तो देने लायक है नहीं, चाहे रफाल पर या पेगासस पर या चौकीदार चोर है, तो बार बार लताड़ पड़ती है। अब थोड़े डर गए भाई, तो इसलिए भागे भागे फिर रहे हैं। तो उनको लगा आप शिष्टाचार मीटिंग छोड़ो, शिष्टाचार के तो काबिल भी नहीं है, झूठ मूठ की मोहब्बत की दुकान चलती है। लेकिन अभी वो फेकरी की, झूठ बोलने की दुकान खोले हुए बैठे हुए हैं, और झूठ भी उनका कोई पचा नहीं पा रहा है, क्योंकि बहुत लंबी लंबी फेंक दी असल में, कोई मानने को तैयार नहीं है दरअसल। अच्छा ठीक है, ओके। आलोक शर्मा, आलोक जी बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं, इसके बाद आ रहा हूं। देखिए, मुझे लगता है कि 1 करोड़ का आंकड़ा मैंने बिल्कुल परफेक्ट दिया। 65 लाख तो वोटर पहले ही काट दिए।
उसके बाद 22 लाख वोटर और हैं जिनका आता पता अरे नहीं। भाई 65 और उसके लाख बाद के में जो वोटर्स कटे हैं आलोक जी, वो उसको लेकर आपने कोई ऑब्जेक्शन लिखा है? सुनो ना भाई, कोई सुनो ऑब्जेक्शन ना। लिखा है? इतने लोगों के नाम है, बताइए ना कौन गलत है? वो बाकायदा ही कहा गया है, शाजिया, शाजिया, 65 लाख शाजिया, को काम दिया, शाजिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और देखिए, इलेक्शन मुझे फिर ये ये जरूरी प्रॉब्लम है बात ना। है नहीं, आपने बहुत लंबा बोलने का मौका दिया। 65 देखिए, लाख मुझे से लगता उन्होंने है बात कि की। अब आप ही 65 बोल लाख रहे की थे, जानकारी मैं तो आ आपको गई है बता दूं, बाकायदा। शाजिया, शाजिया, इलेक्टोरल रोल्स जितना में उनको दिया उतना बाकायदा आपको भी सुप्रीम दिया। कोर्ट के अब कहने उनको पर जितना दे रहा हूं फिर दे इलेक्शन दूंगा आपको। इन्होंने- एक एक करके बोले, प्लीज एक एक करके, वन बाय वन बोलिए आलोक जी, बोलिए। जरूर।